आदिमानव की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विभिन्न मान्यताएं हैं। यह एक विवादित मुद्दा है और इसके बारे में विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के अनुसार अलग अलग कथाएं प्रस्तुत की गई हैं। तो आइए जानते हैं कि हमारे गुरुजी आदिमानव के उत्पत्ति के बारे में क्या कहते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम ध्यान से सुनते हैं कि हमारे गुरुजी क्या कहते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम कुमार। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आदि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, आदि मानव की इस धरती पर आगमन प्लेस्टोसीन युग के पहले से ही मानी गई है। इस काल में स्तनपायी जंतु जैसे गाय, बंदर, शेर इत्यादि जैसे जानवरों की उत्पत्ति हुई थी। ज्यादातर विद्वानों के अनुसार ये माना जाता है कि आज से लगभग लाखों वर्ष पहले नर वानर के भेष में मानव की उत्पत्ति हुई थी। शुरुआती समय में ये सारे वानर अपने परिवार के साथ वृक्षों में रहा करते थे, लेकिन समय के साथ साथ इन वानरों में थोड़ा एवोल्यूशन हुआ और यह वृक्ष से उतरकर अपने पिछले पैरों से चलने लगे और इस धरती के धरातल को ही अपने घर के रूप में मानने लगे और इसी के चलते ये वानर अब मानव कहलाने लगे। आदि मानव अपने जीवन में खाना बदोश जीवन जिया करते थे। उन्हें खाने पीने की दिक्कतों से सामना करना पड़ता था और यह झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते थे और वे अपना भरण पोषण पेड़ों के फल व जानवरों का शिकार करके किया करते थे। जब वे एक स्थान से फल और जानवरों को खाकर खत्म कर देते थे तब वे किसी दूसरे स्थान की तलाश करते थे। आदि मानव का जीवन फल व जानवरों के शिकार पर ही निर्भर था। खाद्य संग्रहण करने की वजह से इस काल को खाद्य संग्रहण काल के नाम से भी जाना जाता है। आदि मानव अपने पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए नदियों, झरने और तालाबों पर निर्भर था। माना जाता है कि भारत में आदि मानव द्वारा प्रयोग किए गए हथियार भी पाए गए हैं। आदि मानव अपने अंग को ढकने के लिए जानवरों से पाए जाने वाले खाल व पेड़ों की पत्तियों से अपने शरीर को ढक। आदि मानव घने जंगलों में अपना गुजर बसर करते थे, लेकिन वहाँ उन्हें दो चीजों का बहुत डर रहता था। एक तो मौसम का और एक खतरनाक जंगली जानवरों का। वे बादलों के गरजने और बिजली का चमकने का कारण उन्हें नहीं पता था, इसलिए वे बेहद ही भयभीत हो जाते थे। और उस युग के मानव बेहद कमजोर और डरपोक था, क्योंकि वे शेर, बाघ, चीता आदि जानवरों का आसानी से निवाला बन जाता था। इसलिए वे इन सभी परेशानियों से बचने के लिए गुफाओं और पेड़ों में छिपकर अपना बचाव करता था। लेकिन एक समय बाद अचानक से इन मानवों ने आग की खोज की। यह एक संयोग था, क्योंकि जब दो पत्थर आपस में टकराए तो चिंगारी उत्पन्न हुई और वो चिंगारी पास में ही पड़े सूखे पत्तों पर जा गिरी, जिससे कि पत्तियों पर आग लग गई। फिर इसके बाद से इस आग का प्रयोग ये जानवरों को भगाने और अपनी रक्षा करने के लिए करने लगे। जब रात में सभी आदि मानव एक साथ होते थे तब वे गुफा के बाहर ये आग जला देते थे, जिससे कि जंगली जानवर, साथ ही साथ ये लोग इस आग से भोजन पकाना भी सीख गए थे और अपने शरीर को गर्मी देने के लिए भी इसका उपयोग करते थे। इसके अलावा उन्होंने आगे जाकर पत्थरों से औजार बनाना शुरू कर दिया, जिसके चलते उस काल को मध्यपाषाण काल तथा नवपाषाण काल के रूप में जाना जाता है। आदि मानव के हथियार चकमक पत्थर के बने होते थे, क्योंकि ये कठोर भी थे और धारदार भी। साथ में इन्हें अलग अलग आकार भी दिए जा सकते थे। इन सब के अलावा ये मानव पत्थरों के हथियार के साथ साथ जानवरों के हड्डियों के भी हथियार बनाया करते थे, जिससे उन्हें शिकार करने में बहुत लाभ मिला और वे पेड़ों की टहनियाँ काटने लगा, जमीन खोदने लगा और जानवरों के मांस काटने के साथ साथ इनका प्रयोग करने लगा। आदि मानव को खाद्य संग्रहण से खाद्य उत्पादक बनने में लगभग 3 लाख वर्ष लग गए। साथ में उन्होंने पशुपालन, धातुओं की खोज और खेती करने का भी कार्य किया तथा आधुनिक रूप में बदलाव की एक अहम भूमिका भी निभाई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, आपको इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आदि मानवों के जीवन काल के बारे में ही बताया जाएगा, जिससे आपको इंसान की उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसीलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों।